गुजरात की राजनीतिक जमीन पर राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं तो फिर दिल्ली में हड़कंप तो मचेगा ही। हो सकता है इस हड़कंप के पीछे की तस्वीर ही दरअसल 12 अप्रैल को ईडी द्वारा हेराल्ड मामले को लेकर जो कुर्की के आदेश दिए गए और 15 तारीख को जो पहली चार्जशीट की गई वो इतनी रफ्तार के साथ कैसे हुई यह सवाल हो सकता है। गुजरात बीजेपी और आरएसएस की एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला है जिसमें सेंध लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। खास तौर से कांग्रेस के लिए तो बेहद मुश्किल काम है। लेकिन अब सवाल यह है क्या वाकई इस राजनीतिक प्रयोगशाला के भीतर से ही वह तमाम लोग निकलकर धीरे धीरे उन परिस्थितियों को सामने लाने में लग गए हैं जब उन्हें लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी गुजरात को बदलने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस के पुरानी जड़ों को तलाश रहे हैं और खास तौर से उन जिलों में जहां जहां पर इस वक्त अंबानी, अडानी या फिर गुजरात के बड़े कॉरपोरेट्स की हिस्सेदारी उन तमाम जिलों के भीतर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर है। एक मुश्किल सवाल, क्या वाकई बीजेपी के भीतर अब वह लोग कहीं ज्यादा हो चले हैं जो दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता से परेशान हैं? दूसरा सवाल, जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, क्या उसके समानांतर एक बड़ी लकीर गुजरात की राजनीति में बीजेपी और संघ के स्वयंसेवकों की है जो हर वो सूचना देने को तैयार है अगर उसे भरोसा हो जाए कि जिले दर जिले राहुल गांधी कांग्रेस में अगर नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं और वाकई कांग्रेस अगर अहमदाबाद और गांधीनगर से नहीं चलेगी और संगठन में एक भारी फेरबदल होगा जो कि बिकेगा नहीं, जो बिकने को तैयार नहीं होगा, जो डरेगा नहीं और उस पर जितने भी मुकदमे केस ठोके जाएं बावजूद इसके वह संघर्षशील रहेगा, तो फिर कांग्रेस के भीतर कौन स्लीपर सेल है या नहीं है यह सवाल गुजरात में जाकर छोटा पड़ जाएगा। राहुल गांधी संगठन को मथ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उदाहरणों में कांग्रेसी नेताओं का यह कहकर जिक्र कर रहे हैं कि कैसे वह बीजेपी और संघ के साथ खड़े हैं। जिन बातों का वह नए सिरे से संगठन को मथने के लिए कर रहे हैं, अगर उसके भीतर झांकिएगा तो तीन बड़े सवाल जो गुजरात के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं और शायद गुजरात में व्यापक परिवर्तन की दिशा में पहली बार क्या कांग्रेस और उसकी अगुवाई करते हुए राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर बीजेपी और स्वयंसेवकों के बीच भी कहीं नजर तो नहीं आने लगे हैं जो सारी सूचनाएं जिले दर जिले कांग्रेस के उन नेताओं को देने को तैयार हैं जो जून के महीने में नए पदों को संभालने वाले नेताओं की कतार होगी, क्योंकि जून में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तब तक रिपोर्ट आ जाएगी, जो कमेटियां बनी हैं उनकी रिपोर्ट 40-45 दिनों के भीतर आनी है और कांग्रेस के भीतर से जो मैसेज राहुल गांधी तक पहुंचा और बीते महीनों पहुंचा है, इसीलिए उनकी यात्राएं इस दौर में तीखी और तेज हुई है। इसीलिए गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में हुआ। उससे पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी खुद गए थे और उससे पहले उन्होंने जाकर एक संदेश दिया था कि क्यों और कैसे संगठन में बदलाव होगा। और इस वक्त जब वो कल वहां पर पहुंचे हैं और लगातार संगठन को मथने को तैयार हैं, तो सवाल यह है कि उनके भाषणों पर जाइएगा या गुजरात की उस हकीकत को अब उस नब्ज के आसरे राहुल गांधी पकड़ चुके हैं जिस नब्ज को अभी तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने छुपाया था। और संघ के भीतर की जो कसमसाहट थी उसमें बीजेपी के भीतर यह सवाल था कि दिल्ली से आप एक झटके में पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को बदल देते हैं और अपने हिसाब से यहां पर सरकार को चलाते हैं, यह नहीं चलेगा। तो क्या जिले दर जिले जो जानकारी चाहिए वो जानकारियां आ रही हैं और उस जानकारी के भीतर का सच वो कॉरपोरेट है, वो पैसे वाले लोग हैं और वह जिले दर जिले ताकतवर लोग भी हैं जिनके खिलाफ उसी जिले के अलग अलग थानों में मामले भी दर्ज हैं। एक वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जब वहां के गृह मंत्री अमित शाह थे, तो बहुत ही बारीकी से जिले दर जिले बीजेपी के उन नेताओं को दरकिनार किया गया जो सिर्फ संगठन पे भरोसा करते थे, या जिले दर जिले जो प्रभावी लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनको बीजेपी का तमगा दिया गया और फिर चुनावी जीत वही तय करते रहे। यह स्थिति बीजेपी की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन के साथ और व्यापक प्रयोगशाला के जरिए उभर कर आई। लेकिन जब नब्ज पे उंगलियां रख दी गई हैं कांग्रेस के जरिए या राहुल गांधी के जरिए, तो सवाल यह नहीं है कि जिले दर जिले कौन सा नेता कैसे उभर कर आएगा और कौन सी गारंटी दे देगा कि हम
बूथ दर बूथ पर अपने चुनाव को कराएंगे और चुनाव जीत कर लाएंगे, मसला यह नहीं है। मसला इसका आगे का है जिसको लेकर बेचैनी दिल्ली में है। मसला यह है कि हर जिले के भीतर में जो बेरोजगारों युवाओं की तादाद है, खास तौर से कृषि वाले राज्यों में जहां पर किसानों के सामने मुश्किल हालात हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अहमदाबाद में या फिर गांधीनगर में भी हो सकता है, वो बड़ोदरा में भी हो सकता है, वो राजकोट में भी हो सकता है, वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय के सामने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, वहां पर फीस को लेकर जो मुश्किल हालात हैं, एक एक डाटा चाहिए और सारा डाटा धीरे धीरे कलेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अगला सवाल यह भी है कि जब मुंद्रा पोर्ट पहली बार नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उनके जरिए अडानी को दिया गया और उसके बाद वो पूरी परिस्थिति होते होते वंतारा तक पहुंची है, तो अंबानी अडानी के हिस्से में जिले दर जिले जो भी जमीन है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, और उससे हटकर गुजरात के उन रईसों के पास जो कि वहां की पॉलिटिक्स को अपनी हथेली पर नचाते हैं, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देते हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनके इशारे पर चलने लग गए, उसी बीच की लकीर को इस दौर में राहुल गांधी खींचना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और यह मैसेज जब दिल्ली पहुंच रहा है कि गुजरात की राजनीतिक जमीन पर राहुल गांधी सेंध लगा रहे हैं, तो फिर दिल्ली में हड़कंप तो मचेगा ही। लेकिन गुजरात क्या वाकई मौजूदा देश के भीतर में एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके भीतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की वो हकीकत छुपी हुई है जिसे कह सकते हैं कि तोता तो वही है और जान भी वही है, और वहीं पर राहुल गांधी बहुत सलीके से, शांतपूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए बता रहे हैं, पॉलिटिशियन आपके हैं, सत्ता आपकी है, कॉरपोरेट आपका है, सब कुछ आपका उन्हीं को सौंपा गया है। सुनिए जरा। बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है, यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं। अदानी और अंबानी, जो भी उनको चाहिए, एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। हर कोई जानता है, अंबानीज हो या अडानीज हो या इस देश के टॉप 20 बिजनेसमैन हो जिनके ताल्लुकात मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता के साथ हो, सभी गुजरात के हैं। और गुजरात के भीतर अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर को छोड़ दें तो उसके बाद सूरत, राजकोट, वडोदरा, ये 3 ऐसी जगहों पर है जो राजनीति पूंजी पर टिकी है या वहां पर पूंजीपतियों का एक साम्राज्य है जो कि सत्ता के साथ खड़े हैं। लेकिन मैनेज तो वहां पर भी लोग हो चुके थे। और यह भी एक सच है कि कांग्रेस के भीतर ऐसे बड़ी तादाद है जिन्होंने अपने सत्ता में रहते वक्त कांग्रेस ने बहुत कमाया और अब वो जांच के रडार पर ना आए तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। एक ऐसी लंबी फहरिस्त है और वो अभी भी क्या दिल्ली के मुख्यालय या जो हाईकमान की फिलॉसफी है या परिवार की फिलॉसफी है उस रास्ते चल पड़े हैं क्या? लेकिन जो दिल्ली में हो रहा है और जिस तर्ज पर जो ईडी की जांच शुरू हुई, उसमें गुजरात के भीतर से ही 2 बात तो खुलकर निकलकर हर कोई कहने लगा है। एक, राजा डरपोक है, दूसरा, परिवार से संघ परिवार डरता है। यह 2 ऐसे मैसेज हैं जो इससे पहले खुले तौर पर कोई कहता नहीं था। लेकिन यह वाकई बड़ी बात है कि परिवार, जिस परिवारवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, पहली बार गुजरात के भीतर यह आवाज आने लगे, परिवार से संघ परिवार डरता है और राजा डरपोक है। तो परिस्थितियां जरा समझने की कोशिश कीजिए, यह इनपुट कहां से आ रहा है। इस इनपुट के जरिए कांग्रेस जिले दर जिले की राजनीति अब क्यों आगे बढ़ाना चाह रही है, और इन सबके बीच बीजेपी के भीतर का भय जो अभी तक दिल्ली की सत्ता के सामने नतमस्तक होते हुए ही चलने की स्थिति के अलावे कोई विकल्प देता नहीं था, वह भी जिले दर जिले मुखर हो रही है। शायद राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में गुजरात और उसका मॉडल बड़ा काम का साबित होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।